जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 18 तक करा दिया गया था और आज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 19 स्टार्ट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे से आप लोग फुल वॉच कीजिए। आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत लाभ मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप लोग को एडिटोरिया का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उसमें से आप लोग को प्रैक्टिस सेट 3 तक करा दिया गया है। जो भी बचा हुआ है उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, जो भी बुक आएगा आप लोग को बिहार पुलिस से संबंधित उसे भी कवर करा देंगे। तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 19। और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। चलिए प्रैक्टिस सेट 19 का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो ये आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दयानंद सरस्वती को देख लेते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने क्या कहे थे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। आगे देख लेते हैं 2 नंबर कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता आपको निर्वाचन आयोग देता है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था। यह हुआ था आपको 15 जनवरी 1950 को। 15 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त आपको राजीव कुमार है, राजीव कुमार है। और यहाँ पे देख लीजिए मुख्य न्यायाधीश की बात कर रही है। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अभी आपको हैं, यह है डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर है कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। तो देखिए पाकिस्तान के समुद्र तट के भौगोलिक नाम क्या है। तो आपको देखिए यहाँ पे हो जाएगा मकराना तट। यहाँ पे ऑप्शन सी है मकराना तट। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ मालाबार तट जो है यह दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर में है और यह अरब सागर से लगा हुआ है, यह मालाबार तट है। और यहाँ पे देख लेते हैं कोरोमंडल तट। तो यह बंगाल की खाड़ी में है, यानी बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है और यह जो है पूर्वी तट है, यह पूर्वी तट है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 4 का है कि प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है। तो यह किस राज्य से संबंधित है। तो आपको हो जाएगा उत्तराखंड से, उत्तराखंड से हो जाएगा। और कौन कौन है 4 धाम जो है। तो देखिए यमुनोत्री है, यमुनोत्री। और दूसरा हो जाएगा आपको गंगोत्री, गंगोत्री हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा केदारनाथ, केदारनाथ। और चौथा हो जाएगा आपको बद्रीनाथ। इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ 5 नंबर है कि बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था। तो यह रॉलेट एक्ट को कहा गया था। किसे कहा गया था। तो रॉलेट एक्ट को कहा गया था, रॉलेट एक्ट को कहा गया था। और यह कब आया था। तो यह आपको 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। और यह जो है अगर पूछा जाए कि किस वायसराय के समय आया था। तो लॉर्ड आपको चेम्सफोर्ड, कौन, जेम्स फोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय यह आया था रॉलेट एक्ट। चलिए सरदा एक्ट के बारे में देख लेते हैं। सरदा एक्ट यह जो है कि हरविलास, इनको कौन, तो हरविलास शारदा, हरविलास शारदा के द्वारा यह जो है 18 वर्ष के बालक और 14 वर्ष से कम उम्र की बालिका को शादी जो होता था, जो शारदा एक्ट के तहत इसे बैन लगाया गया था। 18 वर्ष बालक का और 14 वर्ष बालिका का यह जो उम्र था इसी पर बैन लगाया गया था। बाल विवाह के अंतर्गत यह आता था जिसके वजह से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और कब हुआ था, यह लगा था।
तो ये आपको 1930 में लगाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था, तो आपको हरिसेन हो जाएगा, हरिसेन हो जाएगा। तो हरिसेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कौन थे हरिसेन, तो ये आपको ये हो जाएंगे आपको कि यह दरबारी कवि थे। किसका, तो समुद्रगुप्त के, यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। इन्हीं ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को बनाया था। चलिए आगे देख लेते हैं। सात का कि महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से होता है। तो महासागर का निर्माण आपको बेसाल्ट चट्टान से होता है, बेसाल्ट चट्टान से। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा आपको अमेरिका स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि पीपुल्स डेली समाचार पत्र किन देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है, तो आपको चीन से संबंधित हो जाएगा। किस देश, तो चीन देश से संबंधित है। और अमेरिका के क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा द वाशिंगटन वाशिंगटन द वाशिंगटन पोस्ट। आपको शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइए, जो बोल रहे हैं उसको खाली सुनिए आप लोग। और देख लीजिए जापान में है, तो जापान में क्या था, तो माई नीची सिम्बुन था जापान का। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ 10 का यहाँ लिखा होगा FIDE किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। तो आपको शतरंज का है। किसका है, शतरंज का है। और इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। चलिए आगे देख लेते हैं। 11 को देख लीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी, तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि 1789 में। कब हुआ था, 1789 में। यहाँ देखिए 1917 में चंपारण हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चलिए यहाँ देख 1911 में देख लेते हैं कि 1911 में क्या हुआ था। तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी राजधानी भारत की। और यह कब हुआ था, तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में यह दिल्ली दरबार लगा था। चलिए 12 को देख लेते हैं कि भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक और सैनिक वायुयान कौन सा है। तो यह कौन सा है, तो सारस है। कौन सा है, सारस है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया, ऑटो वन बिस्मार्क को जाना जाता है। किसको, बिस्मार्क। और यह जर्मनी साम्राज्य के यह चांसलर थे, जर्मनी साम्राज्य के चांसलर थे। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो देखिए अपने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। और देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहता है, नेताजी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 14 का कि क्षमा वाणी किस धर्म का त्योहार है। तो क्षमा वाणी आपको जैन धर्म का है, क्षमा वाणी जैन धर्म का। और जैन धर्म के संस्थापक 24वें तीर्थकर महावीर जी थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ भी इनको कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 15 का है कि बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है। तो इसका कौन करता है, यहाँ ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना आपको 1999 में हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 16 का है कि पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पर्यावरण के अध्ययन को
यहाँ पे आपको इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए 17 का कि तेरह ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो 13 ताली आपको हो जाएगा, यह है राजस्थान का। कहाँ का है? तो यह राजस्थान का है। और राजस्थान की और क्या हो सकता है? तो आपको घूमर, घूमर जो है यह राजस्थान का है। और गुजरात के, तो गुजरात के हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? डांडिया, डांडिया गरबा, डांडिया होता है, डांडिया गरबा, यह गुजरात का होता है। झारखंड का हो जाएगा छऊ, हो जाएगा छऊ, झारखंड का है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 18 का कि विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपको यहाँ पे देख लीजिए 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को। आगे देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे है कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? यह आपको भुवनेश्वर में है, यह भुवनेश्वर में है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 20 नंबर देखिए, देखिए यहाँ 20 नंबर की बौद्ध स्थल तपो मठ कहाँ अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा 20 का, या 20 का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 21 नंबर कि डाक टिकट संग्रह का शौक क्या कहलाता है? तो आपको कहलाता है फिलाटेली। क्या कहलाता है? फिलाटेली। न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है, सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए कि हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा तेग बहादुर। कौन हो जाएगा? तेग बहादुर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे गुरु अंगद जो थे, गुरु अंगद आपको गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद ने चलाए थे। और गुरु अंगद यह आपको दूसरे गुरु थे। यहाँ पे गुरु हरगोविंद थे, यह आपको छठे गुरु हैं। और यह अमरदास आपको तीसरे गुरु हुए। और गुरु तेग बहादुर जो हुए आपको 9वें गुरु हुए। और हरगोविंद जो थे यह कैवें गुरु हैं? तो हरगोविंद जो आपको 8वें गुरु हो गए। और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिलवा दिया था। क्यों दिलवाया था? क्योंकि इस्लाम धर्म नहीं कबूल कर रहे थे, इसके वजह से। चलिए आगे देखते हैं कि आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो आपको कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे देख लेते हैं चेतन भगत को। तो चेतन भगत क्या लिखे हैं? हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड। फिर लिखे हैं इन्होंने क्या लिखे हैं कि गर्ल्स इन रूम, गर्ल्स इन रूम 105। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 25 का योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किए थे? तो देखिए यहाँ नरेंद्र मोदी के समय में 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुआ था। यानी कि यह योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग, क्या कहा जा सकता है? नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 26 नंबर है, यहाँ दिया गया है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम, तो देखिए इसमें 26 का हो जाएगा यहाँ क्षुधा, यह आपको तत्सम शब्द है। 27 को देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा आपको 27 का मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 28 का कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध इसमें हो जाएगा आपको यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा उदंड। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चलिए यहाँ पे 30 में देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे 4 4 शब्द दिए गए हैं और आपको सटीक विलोम शब्द का चयन करना है।
तो यहाँ देखिए आपको हो जाएगा अल्पज्ञ क्या, तो अल्पज्ञ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्पज्ञ का हो जाएगा आपको सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं 31 नंबर कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है, तो आपको हो जाए अनुग्रह हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ देखिए 32 को किस क्रम में सही मेल नहीं है, तो किस क्रम में सही मेल नहीं है, तो 32 का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ग्रह दशा और गृह घर, यह आपको सही नहीं है, बाकी ये सब सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि जिसकी कोई कीमत न हो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसको क्या कहा जा सकता है, अमूल्य कहा जाता है, अमूल्य, ऑप्शन बी सही हो गया। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी की अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रमांक में है, यानी हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी, यह हो गया बात। तो इसकी 34 का हो जाएगा आपको डी, यानी तन पर नहीं लता खाए पान अलबत्ता, यानी तन पर नहीं लता और खाए पान अलबत्ता, यह हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो इसका हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, देखिए मरीचि, मरीचि, रश्मि और रवि, और यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। छत्तीस का फ्लू किसके द्वारा होता है, तो फ्लू आपको किसके द्वारा होता है, तो आपको विषाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। देखिए आगे देखते हैं कि सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है, तो यह होता है यहाँ पे देखिए गामा किरण का, गामा किरण का होता है। आगे देख लेते हैं कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, तो कितना समय लगता है, तो आपको लगता है 27.3 दिन, यानी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 7.4। आगे देख लीजिए कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा प्रकंद हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा। 41 को देख लेते हैं कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, ट्रिगर क्या है, ये आपको हो जाएगा न्यूट्रॉन है, ट्रिगर न्यूट्रॉन है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि भारत का वर्ल्ड मैन किसे कहा जाता है, भारत का वर्ल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो यह 42 का हो जाएगा सी, यानी डॉक्टर सलीम अली कहा जाता है, सलीम अली कहा जाता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो इंसुलिन की खोज आपको यह बैंटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। आगे देख लेते हैं यहाँ 44 का कि फैदम बराबर होता है, यहाँ पे फैदम बराबर होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपको 6 फीट, एक फैदम में होता है 1.829 मीटर, अर्थात 6 फीट। आगे देख लेते हैं, देखिए शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि परम दाब है, तो परम दाब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गेज दाब प्लस 1 बार, ऑप्शन 1 सही है। 47 को देख लेते हैं कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है आपको फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट का। देखिए 52 को देख लेते हैं कि हल्दी में पीला रंग का कारण है, तो यहाँ क्या होता है, ऑप्शन बी देखिए कुरकुमीन होता है, कुरकुमीन होता है। जल सीसा का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा Na2SiO3 हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपको, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ सी है न्यूरोलॉजी। और 55 को देख लीजिए पीला पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन शब्द में पाया जाता है, ये पूछा गया है, पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन शब्द में पाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 55 का तांबा, ऑप्शन 1 सही है। और आपको इंग्लिश और मैथ का
इसमें नहीं कराया जा रहा है। आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे इसका PDF उपलब्ध है, वहाँ बना सकते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ ट्रस्ट यानी भरोक्सा ट्रस्ट ऐप का लॉन्च किया है। तो यह किससे संबंधित है, तो यह आपको हो जाएगा यहाँ पे साइबर सुरक्षा से है। चलिए आगे देख लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा जो है शुरू की है, तो ये आपको किया गया है, यहाँ देखिए IIT गुवाहाटी में। आगे देख लेते हैं कि समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है, तो यह किया जाता है आपको सिंगापुर के साथ। चलिए आगे देख लेते हैं, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है, तो आपको जीता है, ऑप्शन देखिए यहाँ सी है, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों ने जीता है। अस्सी को देख लेते हैं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई थी, तो दिखाई गई है, तो यह कहाँ हो जाएगा, यह आपको 80 का हो जाएगा, बंगलुरु B में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है, तो यह किया गया है आपको यहाँ देखिए तमिलनाडु में किया गया है। आगे देख लेते हैं कि किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन से उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। देखिए टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है, तो आपको 83 का सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वोलोडिमिर जेलेंस्की, यह जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति। तो देख लेते हैं 84 का कि किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2019 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है, तो आपको 84 का हो जाएगा यहाँ पे RRR। यहाँ पे देखिए कि किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो आपको 85 का हो जाएगा, डी विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। 86 को देखते हैं, गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, तो आपको लॉन्च किया है, 86 का हो जाएगा, बी बार्ड है, बार्ड देख लीजिए, आगे बार्ड है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 87 का है कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है, तो आपको नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। आगे देख लेते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, तो आपको बनी है सुरेखा यादव। यहाँ पे देख लीजिए कि हाल ही में LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है, तो यह किया गया है आपको तबलेश पांडे को। चलिए आगे देख लेते हैं, 90 को देख लीजिए कि श्री SL भायरप्पा, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2023 मिला है, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो ये आपको रखते हैं कर्नाटक से। आगे देखिए, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कौन सा देश 5509 करोड़ रुपये देगा, तो यह आपको देगा जापान। चलिए आगे देख लेते हैं कि 15-17 जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पश्चिम महोत्सव कलरवा का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया, तो ये कहाँ किया गया था, इसका हो जाएगा आपको नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे किया गया था। और देखिए आगे देखिए कि बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्यतः कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, आपको 4 भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो सड़क दुर्घटना में आपको हो जाएगा यहाँ पे 15वां। आगे देखते हैं, बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, तो कितने बैंक है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 क्षेत्रीय बैंक है।
आगे देख ले, पेगामाइट चट्टान बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो आपको गया मुंगेर में पाई जाती है। बिहार में प्रवाहित तो किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? तो आपको माना जाता है, आपको यहाँ देखिए बागमती को। और आगे देख लेते हैं कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा 1959 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं 99 को, देख लीजिए कि गया जी डैम किस प्रसिद्ध मंदिर के पास स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको 99 का, ये हो जाएगा विष्णुपद मंदिर के पास स्थित है। नंबर देखिए कि 2023 को नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज डेटा रैंकिंग जारी की है। इसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में देश के 5वां सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला में बिहार को कितने जिले शामिल किया गया है? तो यहाँ आपको किया गया है 2 जिला को। चलिए, आप लोग को 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप लोग को जो सेट और बचा हुआ है उसको भी जल्द समाप्त कर दिया जाएगा, आप लोग को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। धन्यवाद।